आज मैं समझता हूँ कि हर प्रेस टॉक में, हर खबर में, हर तबसरे में, हर टॉक में एक ही मौजू जो है वो ज़ेर बहस है। वो है पाकिस्तान के अवाम के महंगाई के लिहाज से जो मुश्किलात हैं, बेरोज़गारी के लिहाज से जो उनकी मुश्किलात हैं, जो पाकिस्तान की ओवरऑल मायशी जो है वो हालत है, जो पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब अंदाज से जो कानून साजी होती है, जो ऑर्डिनेंसेस का इजरा हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अफरात ज़र है और बहुत सारे मामलात हैं, स्टेट बैंक के बारे में जो मामलात चल रहे हैं, ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जो आज हर जगह पर ज़ेर बहस हैं। मैं भी इस सिलसिले में यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम वाकई एक मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। इसमें मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, ना कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिस रहा है। उसके लिए जो है वो दो वक्त की रोटी मुहैया करना, अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करना जो है वो बड़ा मुहाल हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि महंगाई जो है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और महंगाई इस कदर ज़्यादा क्यों हो चुकी है कि जो पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी अजेरन हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में जो सूरत हाल बनाई हुई है, जो कैफियत बना दी है, उससे मैं समझता हूँ कि हर तबका, खाए वो मज़दूर है, खाए कारखानेदार है, खाए वो बिज़नेसमैन है, खाए वो ज़मींदार है, काश्तकार है, तो वो उससे बुरी तरह मुतासर है। और कोई भी काम सही तौर पर नहीं हो रहा। सिर्फ टेलीविज़न पर आकर मैं समझता हूँ कि अपनी जो है वो कारनामे बयान किए जा रहे हैं जिनका वजूद ज़मीन पर नहीं है, हकीकत में उनका कोई वजूद नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अवाम की जो दुश्वारियाँ उनको दरपेश हैं, कौमी असम्बली हो या सेनेट पाकिस्तान का हो या सूबाई असम्बलियाँ हों, पाकिस्तान की अपोजिशन हर मैं समझता हूँ फोरम पर ये आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन बदकिस्मती ये है, जब आवाम ज़्यादा एहतजाज करते हैं तो कीमत को जो कीमतें हैं वो आसमान पर चढ़ा दी जाती हैं, महंगाई में मज़ीद इजाफ़ा किया जाता है। ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो तो अब आवाम की दस्तरस से बाहर है। खाने पीने की अशिया जो हैं वो आपके सामने हैं, बिजली है, गैस है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की हर चीज़ महंगी हो गई है और आम आदमी की कुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा नहीं हुआ। जब हम ये कहते हैं तो ये सोच वो कि हुकूमत के पास जब भी आप ये सवाल उठाते हैं कि भाई महंगाई हो गई है, अब लोग आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है, गरीब आदमी कहाँ जाए, हुकूमत से ही तकाजा किया जाता है कि आप कोई इक़दाम करें। और हुकूमत के पास सिर्फ़ एक जवाब है, और वो ये जवाब है जो बड़ा ही मज़ाक़ ख़ेज़ है कि जनाब ये तो पिछली हुकूमतों का किया दरा है। तो ये वो तज़ादात हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज मुल्क में गैस नहीं है, पता नहीं मुझे फैसलाबाद में क्या हालत है, लेकिन पूरे बाकी जो अजला हैं, जो शहरों से मुझे रिपोर्ट आई हुई है, वो तो ये है कि सुबह से ले कर शाम तक जो है वो चूल्हे ठंडे रहते हैं। खाना पकाने के लिए भी जो है वो गैस मुयसर नहीं होती। सुबह के टाइम पे बच्चे जो स्कूलों में इसलिए ताख़ीर से जाते हैं या लोग बाज़ार से नाश्ते मंगा के अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, गैस नहीं है। एक तो ये है कि हम कोसते रहे हुकूमत को। हुकूमत का ये फ़र्ज़ था, हमने भी बारहा असम्बली में ये बात की कि हमें चाहिए कि हम मिल बैठ कर इस मसले का कोई हल निकालें। खाली एक दूसरे को गालियाँ देने से तो मसाइल हल नहीं होंगे, ना पाकिस्तान की कोई तरक्की होगी, ना पाकिस्तान का कोई मसला हल होगा। तो वक्त की ज़रूरत यह है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें, सियासी जमातें, स्टेक होल्डर्स बैठ कर ये देखें कि जो मसाइल हैं उनका हल क्यों कर मुमकिन है, उसके लिए उसका कोई हल हम तलाश करने की कोशिश करें। तो हमने बारहा ये बात की है कि जो पब्लिक इश्यूज़ हैं वो हमें असम्बली में उस पर बहस करनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। और फिर उस डिबेट के नतीजे में मैं समझता हूँ जो आरा आती है, क्योंकि वो तो आखिर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है ना जी।
वहाँ जो उस मसले का हल निकाला जाए उस पर हुकूमत को अमल करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का एक अपना मूड है, एक अपना उनका तरीक़ा कार है, उनकी अपनी जो मैं समझता हूँ कि जो उनका एक सिस्टम है वो इस अंदाज से है कि वो किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते, किसी से मशावरत करना पसंद नहीं करते, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। तो इन सूरत हाल से आज सारा मुल्क दो चार है। मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है, और मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिस मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत होती है वहाँ कोई भी जो है वो काम नहीं होता, वहाँ स्टैंड स्टिल हो जाता है, हर काम रुक जाता है, खाए वो ब्यूरोक्रेसी के करने वाला हो, खाए वो किसी और वॉक ऑफ लाइफ का काम हो, खाए वो बिज़नेस हो, खाए वो तजारत हो, बैरून मुल्क से तजारत हो। तो ये वो सारे मामलात हैं जिससे पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल से दो चार हैं। और उस पर मज़े की बात यह है कि हुकूमत वक्त के तर्जमान हों या ख़ुद वज़ीर आज़म साहब हों, वो बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े एतमाद से ये फरमाते हैं कि मुल्क में महंगाई तो नहीं है, अभी तो बहुत सस्ता है सारा कुछ, दूसरे मुल्कों में महंगाई है ना। मैं समझता हूँ कि ये एक मजाक है जो पाकिस्तान के अवाम से हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको हर फोरम पर कंडेम किया है, हमने एहतजाज किए हैं, आज भी हम हालत एहतजाज में हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास और कौन सा हथियार है। वो तो जाकर पाकिस्तान के जो अवाम के मसाइल हैं या वो असम्बली में बात करेंगे, या वो जब सड़क पर आएंगे तो वहाँ पर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। लेकिन अगर हुक्मरान जो है वो हर किस्म के एहतजाज पे अपने कान बंद कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें, तो फिर उसका कोई हल तो नहीं निकल सकता। लिहाजा मैं आज पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि तीसरे बड़े शहर में हूँ, बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है हमारा, और जो पाकिस्तान की जो बिज़नेस जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है फैसलाबाद शहर की हर लिहाज से। तो यहाँ के मसाइल भी जो है वो दोस्तों ने बताए, यहाँ भी जो मैं समझता हूँ कि जो मामलात हैं वो इस हद तक बिगड़े हुए हैं कि लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है वो आम आदमी हुआ है। वो तनख्वाहदार तबका जो है वो तो पिस के रह गया है। पेंशन वाला तबका जो है उसकी तो इस वक्त कोई दाद रसी होने की समझ नहीं आती कि क्या करें। महंगाई जो है वो मैनी फोल्ड्स बढ़ गई है। जो पहले शख्स 15, 18, 20 हज़ार रुपये में अपना गुजारा करता था सफ़ेद पोशी के साथ, आज उसको 1 लाख रुपया चाहिए। अब वो लाख रुपया कहाँ से आएगा, कौन उसको देगा। और दूसरा, रुपये की बेकदरी इतनी हो गई है कि शायद तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉलर जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, कर्ज़ों में बेपनाह इजाफ़ा हो गया है। वज़ीर आज़म फरमाया करते थे कि ये कर्ज़े जो हैं वो लेने से बेहतर है कि जो भी वो कहा करते थे, आप सबको पता है, मैं वो दोहराना नहीं चाहता। तो मैं समझता हूँ कि जो जो वादे किए मौजूदा हुकूमत ने उसका उल्ट कर दिया। इन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, अब कल मुझे को कह रहा था कि ये तो कहते थे कि यहाँ तो अब अंग्रेज़ आएंगे काम करने के लिए पाकिस्तान में, हम इतना अच्छा पाकिस्तान बना देंगे। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तो लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए, लाखों घरों के चूल्हे बुझ गए। तो ये वो मामलात हैं जिसमें हर आदमी इस वक्त कुड़ रहा है, हर आदमी परेशान है, और हर आदमी जो है वो एक ऐसी बेयकीनी और गैर यकीनी की कैफियत से दो चार है कि अमलन उसको समझ नहीं लग रही है, गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देने में फ़ेल हो चुकी है। ऐसे हालात में तो होता ये है कि हुकूमत ख़ुद ही स्टेप डाउन कर लेती है, या फिर पार्लियामान को बिठाकर वहाँ तो वो झगड़ा करते हैं, वहाँ वो गालियाँ देते हैं, वहाँ वो बदतमीज़ी करते हैं। कोई कानून साजी इस तरीके से होती है कि अपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता है। कल ऑर्डिनेंसेस पेश हुए, अब ऑर्डिनेंस में जिस वक्त वो ऑर्डिनेंस लेकर हैं वो ऑर्डिनेंसेस लैप्स हो चुके हैं, वो दोबारा उस हालत में पेश नहीं हो सकते, एक्सटेंड नहीं हो सकते। ये गैर कानूनी बात है। आइन में लिखा हुआ है कि इतने दिनों के बाद वो लैप्स हो जाएंगे, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कर दिया। वो जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे लोग वावेला कर रहे हैं कि अगर वो ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए आप उसको कानून साजी करेंगे या कानून बना देंगे तो IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके कब्ज़े में हमारी हर चीज़ चली जाएगी। पाकिस्तान जो है उसको रहन रख दिया जाएगा। पाकिस्तान जो है वो कदम कदम पर ब्लैकमेल होगा। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं वो बड़े बहादुर लोगों का मुल्क, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हुई थी। लेकिन मिस मैनेजमेंट जो है,
इस हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से। और साथ में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। किसी एक सेक्टर में ये नहीं बता सकते कि हमने कोई बेहतरी लाई हो, मासवाए इसके कि इन्होंने इल्ज़ामात मुखालफिन के ऊपर वार, उनके करैक्टर असैसिनेशन, उनकी जो है वो चेहरा मसक करना, उसके अलावा। लेकिन अब लोग कहते हैं भाई 3.5 पौने 4 साल होने को आ गए हैं, आपने जो वादे किए थे वो कहाँ गए? आपने नया पाकिस्तान बनाना था, वो क्या किया? इससे तो पुराना पाकिस्तान जो था वो हमारा बेसिक पाकिस्तान जो है वो लाख गुना बेहतर था। आखिर 2 वक्त की रोटी तो लोगों को मैसर थी। वो पीपल्स पार्टी के दौर में हमने 120% हुकूमत जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, 100% लोगों की पेंशन्स हमने बढ़ाई। हमने उस वक़्त इंडस्ट्रियल वर्कर के साथ खड़े हो गए, उसको हिस्सेदार बनाया। हम काश्तकार के साथ खड़े हुए और काश्तकार की जो रूरल इकॉनमी थी उसमें 1000 अरब रुपए जो थे वो इंजेक्ट किए। तो मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को ये करना चाहिए था, लेकिन हुकूमत जो है ये सारे काम काज छोड़कर वो खाली एक प्रोपेगेंडा के ज़ोर पर अगर चलाना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान का हर जी शऊर शहरी जो है वो परेशान है, कोई समझ नहीं आता कि क्या होगा। और वक्त की ज़रूरत यह है, और मैं भी ये मुतालबा करता हूँ कि कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए। लोग जो हैं जो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे आ गए। आप तो कहा करते थे कि चाइना में इतने अरसे में गुर्बत की लकीर से इतने लाख लोगों को ऊपर लाया गया, आपने तो उससे ज़्यादा लाख लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। ये सूरत हाल है। तो वज़ीर आज़म साहब को ये चाहिए कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे उस पर कम से कम 1% तो अमल हो जाए, उस डायरेक्शन में तो चल पड़े। लेकिन नहीं, अब तो वक्त ख़त्म होने वाला है, अब तो सीटी बज गई है, अब तो ये हुकूमत फेल हो गई है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला सही फ़ैसला करेंगे और आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे, जो उनके मसाइल को समझती भी है, जिनके पास तजर्बा भी है, जो मसाइल को हल भी कर सकती है, और जिनकी तारीख़ भी है, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को संभाला। इसलिए मैं आज फैसलाबाद में अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये बड़े वसूख के साथ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है, और हम इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं, हमें एतमाद है कि जब पाकिस्तान के अवाम हमें पावर में लाएंगे, हमारी हुकूमत बनेगी, तो हम पाकिस्तान की ये जो कीमतें हैं इनको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड ख़राब हो गया इसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी वापस करेंगे। मईशत जो है उसको अच्छा रुख देंगे और उसको मजबूत करेंगे, जैसे हमने पहले भी इन चैलेंजेस के साथ आमना सामना किया है, इसका मुकाबला किया है। आज भी हमारे में ये खुदा के फजल करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इन मसाइल का हल है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अवाम अगली इलेक्शन में जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी मुश्किलात का मुदावा करेंगे।